देवभूति माता ने कहा आपके कितने प्रकार के भक्त होते हैं और आपको कौन से प्रिय हैं, कृपा कर उनके बारे में बताओ। तब भगवान अपने भक्तों के विषय में बताते हुए कह रहे हैं, अभिसंधाययो हिंसां दंभं मात्सर्यमेव वा संरंभी भिन्नृगभावं मयि कुर्यात् स तामसः। बहुत ध्यान पूर्वक सुनना। 4 प्रकार के भक्त होते हैं भगवान के। कौन कौन से? तामस, राजस, सात्विक और निर्गुण। इनमें से आप कौन से हो, अपने आप सुनकर के बताइए। सबसे पहले भक्त का नाम क्या है? तामस। तामस भक्त जो होता है ये ठाकुर जी की आराधना केवल किसी अन्य की बुराई के लिए ही करता है। हे हनुमान जी महाराज, आपने पड़ोसी पे बहुत ज्यादा कृपा कर रखी है और चलो भले ही उसका बुरा नहीं चाहता, लेकिन उदाहरण यही देगा। आपने उसको इतना दिया, हमारे ताऊ जी के बच्चों के साथ आप ऐसा कर रहे हो, चाचा के बच्चे इतने प्रसन्न रहते हैं, मामा के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, हम पे आप दया ही नहीं कर रहे हो। यह भी एक तामस भक्त का लक्षण है, जो दूसरों का उदाहरण देके ठाकुर जी को चुनौती देता है कि आप उस पर तो इतनी कृपा कर रहे हैं पर मुझ पर नहीं कर रहे हैं। यह तामस भक्त है। एक बात सदैव याद रखना बंधुओं, भगवान को कभी भी आप इस प्रकार आरोपित मत किया करो। ठाकुर जी किसी दिन कहने पे आ गए ना तो फिर कुछ बोल नहीं पाओगे। भगवान कहेंगे पुलस्त ऋषि के खानदान में भेजा था रावण को, ब्राह्मण कुल में भेजा था रावण को, सबको एक बुद्धि, उसको 10 बुद्धि प्रदान की थी। सोने की नगरी में रहता था रावण, मंदोदरी जैसी पत्नी प्रदान की, लेकिन उसके बाद भी अपना सर्वनाश कर लिया। इसमें मैंने क्या गलत किया? मैंने तो सर्वगुण संपन्न भेजा था रावण को। व्यक्ति अपने कर्मों से ही भोगता है सब कुछ। आप ठाकुर जी को आरोपित मत किया करो कि आप उस पर ऐसा कर रहे हैं, इस पर ऐसा कर रहे हैं, मुझ पर आपकी कृपा क्यों नहीं है। हम नहीं जानते कौन किस जन्म का फल भोग रहा है, इसलिए ठाकुर जी को आरोपित मत कीजिए। अपने जीवन में भी जो आप देख रहे हो वो भी ना जाने किस जन्म का फल आप देख रहे हो, इसलिए जो कुछ भी ठाकुर जी कर रहे हैं सबको स्वीकार करो। नहीं तो आप तामसी भक्त माने जाओगे, और तामसी भक्त के लिए भगवान कहते हैं मुझे प्रिय नहीं है। पहला भक्त तामसी भक्त। दूसरे भक्त का नाम है राजस भक्त। राजस भक्त का लक्षण क्या है? कि विषयान विसंधाय यश ऐश्वर्यमेव वा अर्चा दावर्चयद्यो मां पृथग् भावस राजस। विषयान विसंधाय, 50 रुपए की मिठाई के डिब्बे को लेके आएगा मंदिर में, लेकिन बदला में 5 करोड़ मांग करके जाएगा ठाकुर जी से। विषय प्रधान भक्ति करता है, मतलब उसकी भक्ति के पीछे कोई ना कोई कारण है। जैसे कई लोग, आप लोग भी जानते होंगे, वो व्यक्ति आपसे बहुत मिल रहा है, बहुत हंस के, तो आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता जरूर इसको कोई काम है तभी आ रहा है मेरे पास में। नहीं तो ये कभी कभी राम राम भी नहीं करता था मुझको, आजकल इतना पूछ रहा है। देश के आर्म्ड फोर्सेस पेंशनर्स की 40 साल से मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन। आखिरकार ये ठीक वैसे ही जब आप ठाकुर जी के पास जाना विषयों के लिए शुरू करते हैं, पहले तो ठाकुर जी प्रभावित होते हैं, अरे वाह देखो, आओ हो आज तो इंद्रेश आया है, ओह क्या लेके आया।
ज्यादा हाथ पांव जोड़ता रहता हो, नीचे दुल्लर तिल्लर हुआ जाता हो, समझ जाना चोर है इसके अंदर। जरूर कुछ कोई और कारण है इसकी प्रणाम का। तो भगवान कहते हैं कि राजस भक्त का लक्षण कैसा, वो विषय के लिए ही आता है बस मेरे पास में, उसको वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हनुमान जी के ऊपर मक्खी बिनबिनाई रही हैं, हनुमान जी के मंदिर में एसी नहीं चल रहा है, बेचारे पूरे दिन पसीना में बैठे रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अपनी कामनाओं के लिए आ जाता है, सारे हाथ जोड़ देता है, पैर पड़ देता है, बिल्कुल तपस्या करने लग जाता है। उन्होंने ये नियम बताया, ये भी करेंगे, ये नियम बताया, ये भी करेंगे, पर सारे नियमों के पीछे कारण क्या है? विषय। एक भारत में एक जगह है, वहां भीड़ नहीं है ज्यादा, लेकिन बहुत अद्भुत जगह है। उस स्थान का नाम है जागेश्वर। क्या नाम है? जागेश्वर। उत्तराखंड में कमाऊ एक क्षेत्र है, नैनीताल वाला। वहां जब आप ऊपर जाएंगे तो वहां तीन स्थान हैं महादेव के, जागेश्वर, बागेश्वर और मुक्तेश्वर। जीवन में कभी अवसर मिले तो उन तीनों स्थानों का दर्शन जरूर करना। और तीनों स्थान पता कैसे हैं? मुक्तेश्वर पहाड़ की चोटी पर है, बागेश्वर समतल में है और जागेश्वर नीचे पाताल में है। और जागेश्वर स्थान जो है ना, यहां पर महामृत्युंजय का जो मंत्र है वो वहीं प्रकट हुआ, जागेश्वर। इसीलिए उनका, वहां के महादेव का नाम है जागनाथ। वहीं से ही महामृत्युंजय प्रकट हुआ। वहां की कथा ऐसी बताते हैं कि जागनाथ उनको इसलिए कहा जाता कि वो नाथ इतने सिद्ध थे, सब लोग ध्यान से सुनना, कि कोई व्यक्ति आके कुछ भी मांग ले, सब पूरत कर देते थे। एक बार एक कहीं के राजा ने किसी अच्छे राजा की हिंसा की कामना उनसे की, वो तो सबको आशीष देते थे, बोले तथास्तु। ये बात जब आद्य गुरु शंकराचार्य जी को पता चली तो शंकराचार्य भगवान गए और वहां जाकर के महादेव से प्रार्थना की, बोले कलिकाल आने वाला है नाथ, आप यहां सबकी मनोकामना पूरी कर देंगे, कलयुग में लोग कुछ भी मांग सकते हैं, इसलिए हमारी प्रार्थना है कि आप अंतर्मुखी हो जाओ। तब ठाकुर जी वहां पर शांत हो गए, नहीं तो महादेव से जो मांगो वो मिलता था। आज भी वहां नियम है, रात्रि 6-7 बजे मंदिर बंद हो जाता है और फिर उसके बाद वहां आप देखेंगे कि दंपति, पति पत्नी अपने हाथ में दिया लिए रात भर खड़े रहते हैं। कहीं के भी बहुत सारे दंपति चारों ओर से मंदिर को घेर के ऐसे हाथ में दिया लेके खड़े रहते हैं। और कब तक खड़े रहेंगे? सुबह जब तक मंगला के दर्शन नहीं खुलेंगे तब तक खड़े रहते हैं। क्यों? मंगला होती जैसे वो दीपक महादेव को अर्पित करते हैं तो जिनको संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होती, ऐसा वहां कहते हैं। तो रात्रि 12 बज रहे थे, वहां 7-8 बजे ऐसा लगने लगता है कि 1-2 बज गए रात के, इतना शांत है। तो रात्रि 12 बजे मैं उठा, खिड़की खोली तो देखा इतने सारे दंपति खड़े थे, हाथ में दिया लिए। तब मैंने पूछा तो बोले ये सुबह जब मंगला होगी तब दिया रखेंगे और इन सबको संतान की प्राप्ति होगी। तब मन में एक बात आई, व्यक्ति को पता है कि अगर मैं इन देव के सामने ऐसा कुछ करूंगा तो मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिलेगा। वो व्यक्ति कभी ठाकुर जी को क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति कभी अच्छे विचार क्यों नहीं मांगता? वो व्यक्ति कभी ऐसा क्यों नहीं मांगता कि नाथ मेरे अंदर ईर्ष्या बहुत है, मेरे अंदर क्रोध बहुत है, मेरे अंदर काम बहुत है, लोभ बहुत है, हे महादेव मैं रात भर खड़ा होकर तब करूंगा, आप कृपा करके मेरे चित्त को शुद्ध कीजिए। कभी ऐसी भावना क्यों नहीं उत्पन्न होती? हम सब जगह विषय क्यों मांगते हैं? हमारी प्रार्थना है बंधुओं, जहां भी ऐसे स्थान हैं जहां मनोकामना पूर्ण की जाती है, अगली बार आप जब वहां जाएं, एक बार हमारे कहे से कोई विषय मत मांगो।
शुद्ध विचार मांगो, शुद्ध व्यक्तित्व मांगो, हम शुद्ध इंसान बने, ऐसी कोई कामना करो ठाकुर जी से। भगवान कहते हैं राजस भक्त कैसा है? बोले विषय प्रधान भक्ति करता है, केवल विषय की कामना करता है। और दूसरी बात, यश ऐश्वर्य में बाबा, केवल यश के लिए, ऐश्वर्य के लिए, संपत्ति के लिए मेरे आगे सर झुकाता है। और इसकी एक विशेष बात बताएगी, बोले अर्चा दावर चयद्यो माम पृथक भावस राजस, केवल मेरे अर्चा विग्रह में निष्ठा रखता है, मेरी कथा से कोई मतलब नहीं, मेरे भक्तजनों से कोई मतलब नहीं, संत जनों से कोई मतलब नहीं, सत्संग से कोई मतलब नहीं, केवल मेरी मूर्ति की पूजा में ही इसकी निष्ठा रहती है। ऐसे भक्त को मां मैं राजस भक्त कहता हूं। मां ने कहा वो आपको अच्छे लगते हैं? ठाकुर जी बोले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, ना तामस अच्छे लगते ना राजस अच्छे लगते। तीसरे भक्त का नाम क्या है? तब भगवान तीसरे भक्त का नाम कहते हैं सात्विक। और इस सात्विक भक्त के लक्षण क्या हैं? तब ठाकुर जी कहते हैं कि कर्म निर्हारम उद्दिश्य परस्मिन् वापदर्पणम यज्ञेदश्व व्यमति वा पृथग भावस सात्विक। कर्म निर्हार मुद्देश्य, वो जो कुछ भी करता है, भले ही उसने परिश्रम करके किया, भले ही उसने बलपूर्वक किया, भले ही उसने बहुत बहुत अनुनय विनय करके किया, लेकिन फिर भी वो हर कर्म के फल के रूप में यही कहता है कि सब ठाकुर जी ने कराया, मेरी कोई क्षमता नहीं थी। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, मैं कथा सुना रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति को श्रेष्ठ बना रहा हूं, असहाय लोगों की सहायता कर रहा हूं, असहाय लोगों के इलाज के लिए अस्पताल बनवा रहा हूं, असहाय बालकों को विद्यालय में पढ़वा रहा हूं, आदि आदि जो कुछ भी अपने जीवन में करता है, सबके पीछे एक ही भाव रखता है कि सब ठाकुर जी करा रहे हैं, मेरी ये क्षमता नहीं थी। ऐसे व्यक्ति को मैं सात्विक भक्त कहता हूं। वो जब भी मेरे सामने आता है ना मां, तो एक ही बात कहता है, बोले नाथ सब आपकी कृपा से हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। ये सात्विक भक्त का लक्षण है। मां ने पूछा आपको ये अच्छे लगते हैं? भगवान ने कहा अच्छे लगते हैं, पर बहुत प्रिय ये भी नहीं है। मां ने कहा तो फिर आपको प्रिय कौन है? तब भगवान कहते हैं चौथे, निर्गुण। और निर्गुण भक्त का लक्षण क्या है? आहा। तब भगवान कहते हैं कि लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हुदाहतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम। मां, ये चौथा भक्त जो होता है ना, ये निर्गुण भक्त है। बोले निर्गुण भक्त के लक्षण क्या हैं? बोले मुझसे कोई कामना नहीं रखता, ये केवल मुझे भजता है, मेरा भजन करता है, मेरी कथा सुनता है, मेरे मंदिर में आता है, पर इसकी कभी कोई इच्छा ही नहीं होती मुझसे, कुछ नहीं मांगता। और भगवान कह रहे हैं कुछ संसारी ना मांगना, ये तो एक बात है कि चलो उसने संसार की कोई वस्तु नहीं मांगी। कुम्मन दास जी भगवान के परम भक्त हुए, श्री कुम्मन दास। सावधानी से सुनिएगा। कुम्मन दास जी के चरित्र में ऐसी एक कथा आती है कि श्री कुम्मन दास जी बहुत अकिंचन थे
उनके घर में धन संपत्ति नहीं थी। ठाकुर जी साक्षात प्रकट होकर उनकी गोद में बैठ करके खेलते थे। एक दिन ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे और श्री कुंभन दास जी तिलक लगा रहे थे। तो कहते हैं कुंभन दास जी के घर में आरसी भी नहीं थी, शीशा भी नहीं था। कुंभन दास जी तिलक कैसे लगाते थे? दो उपाय थे कुंभन दास जी के। कठौते में जल भरते थे, उसमें अपना प्रतिबिंब देखते थे जल के अंदर, और प्रतिबिंब देख के फिर तिलक लगाते थे। या फिर ठाकुर जी किसी दिन खेलते खेलते उनकी गोद में आ जाते और गोद में बैठे बैठे ठाकुर जी बताते, हाँ कुंभना यहाँ ते सीधो ले चल लगो, अब यहाँ नीचे तो नेक घुमाए दे, अब यहाँ ते नेक ऊपर कर ले, बीच में यहाँ कोने कर, अब यहाँ कर। ठाकुर जी तिलक लगवाते थे कुंभन दास जी का। इतने सामीप्य में ठाकुर जी रहते थे। कुंभन दास जी के चरित्र में आता है कि श्री कुंभन दास जी जब अपने खेत में हल जोतते थे तो ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में अनाज आदि जो भी होता था वो लेके स्वयं डालते हुए चलते थे कुंभन दास जी के साथ। पर कुंभन दास जी ने कभी ठाकुर जी से कोई याचना नहीं की। एक दिन की बात है, कुंभन दास जी अपने खेत में हल जोत रहे थे, ठाकुर जी पीछे ऐसे उड़ाते हुए चल रहे थे सब बीजों को। इतने में मंदिर का घंटा बजा और जोर जोर से जैसे घंटे बजने लगे तो कुंभन दास जी ने तुरंत हल छोड़ा, हाथ धोने लगे, पांव में जल डालने लगे, मुख पोंछा और तुरंत मंदिर की ओर भागने लगे। ठाकुर जी बोले, ए कुंभना कहां जा रहा है? जय जय दर्शन को समय है गयो, मंदिर जा रहा हूं। बोले, तू भी कुंभना कैसो बावड़ो, मैं तेरे संग यहाँ खेत में खड़ा हूं, तेरे संग हल जुतवा रहा हूं और तू मंदिर में भाग रहा हूं मेरे दर्शन को। कुंभन दास जी बोले, जय जय यहां तो आप अपनी इच्छा से आते हो, आज आते हो, कल आओगे कि नहीं इसका कोई प्रमाण थोड़े। और कल मुझसे कोई अपराध हो गया, परसों मुझसे कोई अपराध हो गया तो क्या पता आप मुझसे मिलना ही बंद कर दो। पर मंदिर में तो आपको आचार्यों ने बैठाया, वहां से आप कहीं नहीं जाओगे, इसलिए मंदिर दर्शन में कभी नहीं छोड़ सकता। क्योंकि आप मेरे प्रेम से भले ही यहां आ जाओ, मंदिर में तो आप सदा विराजोगे, इसलिए मैं तो वहीं दर्शन करूंगा। ठाकुर जी संग रहते थे उनके, लेकिन वो फिर भी मंदिर में जाते थे। कभी ठाकुर जी से याचना नहीं करी कि मेरे परिवार को नेक समृद्ध बना दो, मेरे घर पे नेक व्यवस्था करवा दो, कभी नहीं। क्योंकि बंधुओं, कल एक व्यक्ति मिलने आए, वो मुझसे बोले कि हम ठाकुर जी से बोल के कुछ नहीं मांगते पर मन में तो चलता रहता है। आपने मना किया कथा में कि ठाकुर जी से कुछ मत मांगो, तो हम बोलते नहीं है पर मन में तो आता है। इसका मतलब कहां है? इसका मतलब यही है कि भक्ति में अभी कहीं चूक हो रही है। वास्तविकता बताएं बंधुओं, भक्ति तीव्र, भक्ति श्रेष्ठ तब जानिए कि ठाकुर जी सामने आए, ठाकुर जी को देखते भूल गए क्या मांगना था, विस्मृति हो गई। अपने गुरु के सामने सोच करके तो बहुत गए थे कि ये पूछेंगे, ये पूछेंगे, ये कहेंगे, पर गुरु के सामने जाते सब विस्मृति हो जाए, समझना आपकी भक्ति प्रबल है। लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, जो सोच करके गए वो जाकर के मांग लिया, इसका मतलब आप स्वार्थी थे, आपका प्रेम नहीं है ठाकुर जी से। एक दिन कुंभन दास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, तो कुंभन दास जी की दाढ़ी से खेल रहे थे ठाकुर जी छोटे से। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया, कुंभन दास के घर में बड़ी दुर्बलता है, मैं कोई राजा के मन को चेताता हूं ताकि वो आधी संपत्ति कुंभन दास को दे जाए। सो ठाकुर जी एक बड़े बादशाह, एक बड़े राजा के स्वप्न में गए और स्वप्न में जाकर के ठाकुर जी ने आज्ञा कर दी, बोले तेरी मनवांछित इच्छा जो तू चाह रहा है, तेरे महल में ये काम हो जाए, तेरी पत्नी के एक बालक हो जाए, सब पूर्ण हो जाएगा, लेकिन उसके लिए तुझको एक काम करना पड़ेगा। राजा बोला, क्या करूं? अपनी इतनी संपत्ति गिरिराज जी लेके जा और श्री गोवर्धन में कुंभन दास जी हैं, उनको जाके भेंट करके आ। संपत्ति भेंट करने से तेरे काम पूरे हो जाएंगे।
ठाकुर जी की आज्ञा मान करके वो राजा कुम्भनदास जी के यहां गया और उस समय कुम्भनदास जी की गोद में ठाकुर जी बैठे थे, खेल रहे थे कुम्भनदास जी के संग। और ठाकुर जी कुम्भनदास जी से कह रहे, कुम्भना। ठाकुर कुम्भनदास जी बोले, हाँ जय जय बोलो। अरे सुनता हूं तो एक बात करनी है। हाँ जय जय बोलो, कहा बात करनी है। इतना बस कहा ही था, इतने में ही वो राजा कुम्भनदास जी कुटिया में आ गया और उस राजा के आते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। सामने बादशाह खड़ा है, घुटनों पर बैठ करके अपनी आधी संपत्ति अर्पित करने को, लेकिन कुम्भनदास जी इधर उधर देख रहे हैं। अब ये तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, पतो ना बोल के ही ना गए मोते। अब ये तो यहीं बैठे, कछु तो कह रहे, बोल के ही ना गए। राजा ने चरणों में प्रणाम किया, बोले भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके कुटिया में अपनी सामग्री रखवा दूं, मैं आपको धन संपत्ति कुछ दान करने के लिए आया हूं। कुम्भनदास जी उल्टे उसके चरणों में गिर गए, बोले भैया ले जाया संपत्ति को, कोई और में बांट दियो और कोई ना लेवे तो जमुना जी में बहाई दियो। ऐसी संपत्ति को कहा करूं, जाके मेरी कुटिया के द्वार पे आते ठाकुर जी भाज गए यहाँ थे। ऐसी संपत्ति को मैं कहा करूंगा, जैसे ठाकुर जी छोड़ के चले गए। घर के लोग चिल्ला रहे हैं, अरे कुम्भनदास जी कुछ तो ले लो, आपकी कुंवारी भतीजी है, उसका ब्याह करना है, घर की थोड़ी मरम्मत करवा देंगे। रात में वर्षा हो जाती है तो रात भर सो नहीं पाते हैं, हमारे घर में जल भर जाता है, अरे कुछ तो ले लो, कोई देने आया है। कुम्भनदास जी बोले, ऐसी संपत्ति ना लूंगा, जाके द्वार पे आते ही ठाकुर जी भाज गए। ले जा भैया, तेरे आगे हाथ जोड़ूं, अगर तू बहुत देर बैठो रहेगो तो मैं प्राण त्याग दूंगा, या को अभी लेके जा। और हट पूर्वक राजा को भगा दिया वहां से। राजा के जाते ही ठाकुर जी फिर आ गए। कुम्भना दौड़ करके गए, ठाकुर जी को गले से लगा लिया, बोले नाथ कहां चले गए आप। ठाकुर जी बोले, कुम्भनदास एक बात बता, मैंने एक राजा को स्वप्न दियो, स्वप्न में जाकर के वाकू चेतायो कि अपनी आधी संपत्ति ले जाके कुम्भनदास को दे दे, और वो तू को देने आयो, तेने स्वीकार क्यों ना करी। अरे तेरे घर में बैठवे के काजे कोई चद्दर ना है, तिलक लगावे के काजे आरसी तक ना है, तेरी भतीजे के ब्याह के काजे एक एक फूटी कौड़ी तेरे घर में नहीं है। मैंने चेताए करके एक राजा को भेजो, तेने वापिस कर दियो। कुम्भनदास जी ने एक बात कही ठाकुर जी से, जय जय आप सत्य बताइयो, राजा के आते ही आप अंतर ध्यान है गए। राजा जितनी संपत्ति लेकर के आयो, यदि मैंने वो स्वीकार कर ली होती, अपने घर में धर ली होती, अपने घर में लगा दी होती, तो आपको ये लगती अब तो कुम्भनदास पे खूब संपत्ति आ गई भैया, अब ये अपनो घर बना लेगो, सब काम कर लेगो। और आप जो गए थे वो आते ही नहीं लौट करके, पर मैंने उस संपत्ति को स्वीकार नहीं किया तो आप पूछने के लिए दोबारा आ तो गए मेरे घर पर। यह मेरा सौभाग्य है कि मेरे ठाकुर जी फिर प्रकट हो गए। आपको लगती कि भैया यहाँ पे तो अब सुख समृद्धि है, अब अपने आप सब लोग गुजर बसर कर लेगो। अरे लाचार बालक को बार बार मां ध्यान क्यों देती है। वो बालक चलने लग जाए, फिरने लग जाए, बोलने लग जाए, तो मां धीरे धीरे उसको अपनी जिम्मेवारियां समझाने लगती है। तू अब खुद चला कर, खुद उठा कर, खुद तैयार हुआ कर, खुद भोजन किया कर। लेकिन वो बालक लाचार ही रहता है, तो लाचार बालक को मां गोद से छोड़ती नहीं। नाथ मुझे केवल एक ही कामना है आपसे कि मुझे कभी संपत्तिवान मत बनाना, मुझे कभी योग्य मत बनाना। क्यों? बोले मैं असंपत्तिवान रहूंगा तो मैं स्वयं को लाचार मानूंगा, और मुझे लाचार जान आप सदा मुझे अपनी गोद में ही रखोगे नाथ, इसलिए मुझे ऐसे ही रहने दो, मुझे योग्यता नहीं चाहिए। इसे कहते हैं निर्गुण भक्त।